आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। बहुत ही मान सम्मान के साथ आदरणीय अनूप सिंह जी शेखावत साहब। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की इस सभा में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री आदरणीय अविनाश गहलोत जी, हमारे बीकानेर संभाग के प्रभारी और राजस्थान के किसान नेता सीआर चौधरी साहब, हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय संजीव बेनीवाल जी, राजस्थान सरकार में पूर्व संसदीय सचिव रहे बड़े भाई साहब जयदीप डूडी जी, हमारे पूर्व जिला कलेक्टर और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय एसपी सिंह जी, हमारे यहाँ के पंचायत समिति के प्रधान अनिल डोलक जी, नगर पालिका के हमारे यशस्वी चेयरमैन भाई बलवंत सैनी जी, नगर पालिका चुनाव में बब्बर शेख की भूमिका में रहे और नगर पालिका चुनाव के जुझारू नेता आदरणीय मांगीलाल जी, हमारे बड़े भाई राजीव कस्मा जी, 500 मंडलों के हमारे अध्यक्ष आदरणीय मांगू सिंह जी, जगदीश गिरन जी, धुनीराम चक्रवाल जी, बसंत शर्मा जी, भाई हमारे अध्यक्ष जी, और मेरे सामने विराजमान पार्टी के तमाम पदों पर विराजमान हमारे मोदियों से महंगे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार, छायाकार, जैसा कि हम सबको पता है दिखा दिया भाई कि यह लोकतंत्र का महापर्व, यह चुनाव लोकतंत्र के एक राष्ट्र निर्माण के लिए जो यज्ञ होने जा रहा है, जो महायज्ञ होने जा रहा है, उसमें हमें अपने वोटों की, मतों की आहुति देनी है। और ये सब करके हमें ये तय करना है कि कौन पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है, कौन पार्टी है जो जिसमें राष्ट्रभक्त नेता बैठे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 24 घंटे में से 20 घंटे काम करने वाले और दुनिया में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने के लिए यह चुनाव है। इस चुनाव में हमारा यह भी सौभाग्य रहेगा कि हमारे बीच में जो प्रत्याशी भेजा है आदरणीय देवेंद्र झाकड़िया जी, यह एक कोरा कागज है। आप जिस प्रकार से ढालोगे उसी सांचे में ये ढलने के लिए तैयार है। आप इनको विकास का रास्ता बताइए, आप इनको नई नई योजनाओं के बारे में बताइए। जो हमारे केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि उन सभी योजनाओं को धरातल पे लागू कराने के लिए इससे बढ़िया आदमी हमारे पास कोई नहीं होगा। 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता, पैरा ओलंपिक्स, पद्मश्री, पद्म विभूषण और अर्जुन अवार्ड जैसे पुरस्कारों से सम्मानित हमें जो प्रत्याशी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो मैं कहूंगा कि हमारा सौभाग्य ही रहे। आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट कमल के निशान पर लगा करके और भाई देवेंद्र झाकड़िया को भादरा विधानसभा से और चूरू लोकसभा से भारी मतों से विजय बनाने का काम आप सब करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिला। मंत्री महोदय हमारे बीच में बैठे हैं, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आपको गिफ्ट में मिले और ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्ति कि जिन्होंने कहा है कि भादरा से केवल संजीव जी विधायक ही नहीं, संजीव जी और
अविनाश जी, आपके बीच में राजस्थान सरकार बैठी है। आपके जो भी काम होंगे वो पूरी प्राथमिकता से आपके कार्य किए जाएंगे। भादरा क्षेत्र का पूरा विकास किया जाएगा। और मैं मंत्री महोदय को एक और विश्वास दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय, भादरा से लोकसभा चुनाव में कभी भारतीय जनता पार्टी ने शिकस्त हासिल नहीं की, यानी भारतीय जनता पार्टी कभी यहां से हारी नहीं। और अब भी मैं पिछले चुनाव की, उससे पिछले चुनाव की बात करूं तो जहां से कई प्रत्याशियों के जितने वोट आते नहीं उतनी हमारी लीड होती है। 72, 73, 75, 79,000 वोटों की हमारे यहाँ से लीड होकर के जाती है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाने वाला भादरा इस बार भी आपको निराश नहीं करेगा। और हम हमारी जनता के हौसले पर, हमारे जनता के भरोसे पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम आपसे ये बात कहने की विश्वास करते हैं कि भादरा विधानसभा से सबसे बड़ी लीड होगी पूरे लोकसभा में। अब मेरे साथ आप नारा लगाएंगे, अब की बात, अब की बात, फिर एक बात, फिर एक बात, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अविनाश जी जिंदाबाद, अविनाश जी जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद,